हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 18 नवंबर 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 112 ए हम करेंगे, जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से जो स्वामी की दादी पाठ है उसमें से दी गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आए इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। तो देखिए क्या पंक्तियां हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर कम देर रुके, कहीं ज्यादा और कहीं पर आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए विराम चिन्हों के कारण हुआ। ये हमारे विराम चिन्ह है। कौन कौन से? देखिए, ये पूर्ण विराम, ये प्रश्न पूछा, ठीक है, ये पूर्ण विराम, ये यहां पर अल्प विराम लगा दिया। ये हमारे विराम है, विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। लिखते समय या लिखते समय विराम अथवा भावों का बोध करवाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह है? देखिए, पूर्ण विराम इस तरह से लगाया जाता है का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरण, दो शेर राजम पर झपटे थे। प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरण, उसे गणित में कितने नंबर मिले। अल्प विराम चिन्ह इस तरह से एक कोमा लगा होता है का प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम देर विराम लिया जाता है। यानी पूर्ण विराम पूरी पंक्ति पूरा वाक्य होने के बाद हम रुकते हैं, उससे कम देर के लिए अल्प विराम में रुकते हैं। बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी रखे हुए थे। तो अब देखो यहाँ पर इलायची के बाद थोड़ा सा हम रुके हैं क्योंकि यहाँ पर अल्प विराम है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, खुशी, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। तो यहां पर देखो ये हमने क्या प्रयोग किया है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। भाग एक, स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में वह कहां पर कौन सा वाक्य विराम चिन्ह लगाए, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उसकी मदद करेंगे? विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़िए। तो देखिए कैसे। पहले है, बस काफी है दादी। तो यहां पर दादी के बाद हम क्या लगाएंगे? एक अल्प विराम लगाएंगे। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। यहां पर पूर्ण विराम। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर भी पूर्ण विराम क्योंकि हमारा वाक्य पूरा हो गया। जानती हो, यहां पर प्रश्न क्योंकि उससे पूछा है, जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। तो यहां पर आप पूर्ण विराम की जगह क्या कर सकते हो? इस तरह भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा सकती हो। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? प्रश्न चिन्ह। सारे नंबर मिलते होंगे, फिर कोमा, अल्प विराम, है ना। फिर यहां पर प्रश्न पूछा है, दादी ने पूछा। तो यहां पर आप प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहां पर आप अल्प विराम भी लगा सकते हैं ना। दादी ने पूछा, फिर प्रश्न चिन्ह। अरे नहीं, अरे नहीं। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इस तरह से अल्प विराम लगा दीजिए। उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। देखिए, अब इनको जो हमने विराम चिन्ह लगाए हैं उनके साथ पढ़कर देखते हैं। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा।
मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। तो जहां पर भी हमारा वाक्य खत्म होता है वहां हमने पूर्ण विराम लगाया, जहां पर कुछ पूछा गया है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, और जहां पर क्या है आश्चर्य, जैसे जानती हो, यहां पे आश्चर्य की बात है कि जानती हो, तो वहां पर हमने क्या लगाया, यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। और जहां पर हमें कुछ समय के लिए रुकना था, सारे नंबर मिलते होंगे, तो यहां पर क्या लगाया, अल्प विराम। अरे नहीं, यहां हमने अल्प विराम लगाया। ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत करते हुए बताइए कि जिस प्रकार उचित हाव भाव और स्वर में उचित उतार चढ़ाव से कही गई बात को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कहीं कही गई बात का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो चलिए यहां पर मैं आपको एक उदाहरण और देती हूं। किसका? इनका विराम चिन्ह का। देखिए, जैसे मैं लिखती हूं रोको मत जाने दो। इससे उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि विराम चिन्हों का क्या महत्वपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण है विराम चिन्ह। रोको मत जाने दो। अब देखो, मैंने दोनों में समान शब्द लिखे, ठीक है, रोको मत जाने दो। अब सिर्फ मैं विराम चिन्ह दो अलग अलग जगह लगाऊंगी। पहले में मैंने लिख दिया यहां विराम चिन्ह लगाया, अल्प विराम। दूसरे में मैं मत के बाद लगा देती हूं। अब इनको दोनों को पढ़ कर देखिए, रोको मत जाने दो, यानी उसे रोको, उसे जाने मत दो। अब आगे देखो, दूसरे में रोको मत जाने दो, यानी उसे रोको मत, उसे जाने दो। तो देखिए दोनों वाक्यों में क्या है, अंतर आ गया। पहले वाक्य में उसे सिर्फ अल्प विराम का ही फर्क है। पहले वाक्य में उसे नहीं जाने के लिए रोक रहे हैं, उसे जाने नहीं दे रही, और दूसरे वाक्य में उसे जाने दे रही है, रोक नहीं रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अल्प विराम का महत्व यहां पर समझ आया होगा। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? आज अब बताइए, आज आपने क्या नया सीखा? आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। और जैसे मैंने अभी यहां पर आपको बताया कि रोको मत जाने दो या रोको जाने मत दो, इसी तरह अगर आपको कोई और वाक्य भी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि समान वाक्य में हम अगर अल्प विराम को या किसी चिन्ह को बदल देते हैं तो उसका क्या होता है, उसके कैसे अर्थ बदल जाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं बेटा अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।